एक बात है कि ये जो आंदोलन का सबसे बड़ा बात है, ये एक दूसरा चरण में चल रहा है। पहले चरण में ये जो पंजाब का ये जो मॉडल है कि सारे जथेबंदियों को इकट्ठा करके एकता बना, तो किसानों के एकता, ये किसान का एकता के आधार पे हम इतना बड़ा पैमाने पे ये पीछे 75 साल का अंदर स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आंदोलन का रूप में ये आंदोलन बनने का सबसे बड़ा कारण ये है, एकता है। दूसरा चरण में कैसे है, 1 मार्च में दिल्ली में हमारा ट्रेड यूनियन का जो संगठन और किसानों का संगठन इकट्ठा होकर एक मीटिंग किया था। वो मीटिंग में हमने सुझाव रखा था कि किसानों का ये 3 फार्म एक्ट्स को रिपील करना का, एमएसपी का कानून बनाना का, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस करने का, ये तीनों हमारा मेन मुद्दा है। उसका साथ प्रदूषण का भी बात है। ये 4 हम लिखा है। इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि ये 4 लेबर कोड वाला, तो उसमें मज़दूरों का एक आंदोलन चल रहा है। तो हमने वहाँ फैसला किया कि मज़दूर पहले से ही हमको समर्थन देते थे, ये 3 फार्म एक्ट्स को वापस करना है। तो उसी तरह एक किसान ये 4 लेबर कोड को वापस करने का जो मुद्दा है, उसमें हम भी उनको मदद करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। इसके आधार पर ये 15 मार्च को ये स्वतंत्र भारत का इतिहास में पहले बार है कि इतना किसान का आंदोलन का प्लेटफॉर्म और मजदूर का आंदोलन का प्लेटफॉर्म इकट्ठा हो गया। तो एक मजदूर किसान एकता का एक नया चरण आ रहा है। इसमें ये 15 तारीख को हमने जो रखेगा वो एक एंटी कॉर्पोरेटाइजेशन, एंटी प्राइवेटाइजेशन का दिन आचरण करेगा, सारे देश में करेगा। कैसे करेंगे कि ये जो मोदी जी का सरकार, ये इस बार उन्होंने बोला 2.5 लाख करोड़ रुपया का पब्लिक सेक्टर यूनिट को बिक्री करके पैसा जमा करेंगे। ये छोटा बात नहीं है, 2.5 लाख करोड़ रुपया का पैसा। तो उसमें एक प्रतीक है हमारा रेलवे, क्योंकि रेलवे हमेशा हमारा देश का संपत्ति है और वो देश को संपत्ति को उन्होंने बिक्री कर रहा है। इसमें विदेशी निवेश भी आएगा और देशी निवेश भी आएगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को निजीकरण करते, इससे ज़्यादा हमारा इसको कर रहा है, इसको खिलाफ हम ये बोल रहा है। तो ये एक बात है। तो ये बड़ा पैमाने पर होगा। आने वाले दिनों में हमारा 2.5 तारीख का हमारा ऑल इंडिया हड़ताल का जो बोला, उसमें 17 को हम सिंघू बॉर्डर पे सारे ट्रेड यूनियन का बुला रहा है और ट्रेडर लोगों को भी, छोटे व्यापारी लोगों को भी बुला रहा है। वहाँ से हम तय करेंगे 28 का प्रोग्राम कैसे अच्छी तरह सारे देश में होगा, क्योंकि सबका समर्थन हो तो ही सारे देश का हड़ताल ऑल इंडिया बंद होगा। ये है एक बात। दूसरा बात हम ये बोलना चाहता हूँ कि आंदोलन का आज का परिस्थिति क्या है। आज का परिस्थिति में देख लीजिए, आपको भी समझ में होगा कि पंजाब इसका पावर हाउस है। एक किसान आंदोलन का सबसे बड़ा ताकत पंजाब से आता है। और पंजाब का यह संस्कृति, हम शेखू जी से बोल रहे थे आने का वक्त, हम जे आए, हम ब्रेकफास्ट एक लंगर से किया। अब जाने के वक्त हम लंच भी वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो सेवा है कि ये सबको खिलाने का ये सेवा एक सिर्फ ये सिख किस्म का नहीं है, ये आपका देशीयता है, नेशनलिटी है। पंजाब का नेशनलिटी है, सिर्फ धार्मिक नहीं है, वो अपना कल्चर भी है। तो ये कल्चर हमको सबसे बड़ा मदद दे रहा है। इसमें बात ऐसे है कि इसके आधार पर हमारा ये आंदोलन इतना बड़ा पैमाने पे आगे गया। पहले सरकार हिलने के लिए तैयार नहीं था, इतना अडमेंट था। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करेगा, रिपील का बात ही नहीं है। अभी भी वो बोल रहे हैं हम रिपील नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हम 2.5 साल तक इसको ये करेंगे, 1.5 साल तक उन्होंने ये स्थगित करेंगे। और हमसे भी बातचीत करने के लिए कोशिश बहुत सारे तरीके से वो कर रहा है, बातचीत करो बोल के। लेकिन हम उनसे बोला आपको रिपील चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। और किसान इसलिए डटे हुए हैं, इसलिए हम किसानों को मानना पड़ेगा। 250 से ज़्यादा किसानों का मौत भी हुआ है, यह छोटा बात नहीं है, अभी भी नहीं हुआ। इसलिए इमोशन का बात भी है, वो सरकार मानना चाहिए। लेकिन इसका साथ सबसे बड़ा बात यह है कि एमएसपी, क्योंकि हम संघर्ष के सामने हमने डिमांड रखेंगे, लेकिन डिमांड का साथ ये भी चाहिए विकल्प क्या है। जैसे साथी ने बोला कि सरकार बोले हमारे पास पैसा नहीं है, एमएसपी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा?
इसलिए हमने ये लिखा था कि जैसे ये जो पैसा कहाँ जा रहा है, किसान को पास जो पैसा वो बनाता है, वो पैसा उपज जो खरीद रहा है, उन्होंने कम पैसे में उपज खरीद रहा है कि 18 रुपया में 30 रुपया में अपना बासमती उन्होंने खरीद रहा है, और 208 रुपया में 700 रुपया में उन्होंने अपना चावल का बिक्री कर रहा है।